हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं। हमने अभी तक अपनी क्लासेस में एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। एक वो लाइन जिस पर हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जो मिड का नंबर होता है वो 0 होता है और राइट हैंड साइड पर नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं 1/4, 1/2, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज डिक्रीज होती चली जाती है 1/3, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी। इस नंबर लाइन पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं इन नंबर्स को हमने कैसे कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हमने 1, 2, 3 एंड सो ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी तक के बहुत सारे नंबर एक बैग में डाल लिए, जो कि स्टार्ट हो रहे थे हमारे 1 से। उन सबको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब हमें ये बात पता चली कि हमारे नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने उसी बैग में एक और नंबर ऐड किया जो कि है 0। जब सारे नेचुरल नंबर में हमने एक नंबर और 0 ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया? होल नंबर्स बन गए हैं। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस हो गया कि जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही होते हैं, उसमें एक और एक्स्ट्रा नंबर होता है 0। इससे हमें क्या पता चला? सारे नेचुरल नंबर्स में एक नंबर ऐड करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा। मतलब सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और जो 0 होता है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। यहां से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं MCQs के। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। जब हम अपने सारे होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं इस बैग में, तो हमें वो क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाते हैं। हमने इसमें क्या किया? -21, -66, -757, -14 नेगेटिव नंबर्स डाल दिए, तो ये हमारा बैग किस चीज़ का बन गया? इंटीजर्स का। और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब इससे हमारे पास क्या डायग्राम बनता है? सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। उसमें हम जब 0 और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास होल नंबर्स आ जाते हैं, और फिर हम उसके अंदर जब नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। अब यहाँ से हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं MCQs के। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन अगर हम रिवर्स की बात करें तो वो ट्रू नहीं होगा। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, सारे इंटीजर्स ना ही नेचुरल नंबर्स होते हैं ना ही होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और ये P/Q की फॉर्मेट में लिखा जाता है। P/Q, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से हम बात करते हैं -25। -25 एक रैशनल नंबर है जिसमें P की वैल्यू -25 होगी। -25 को हम ऐसे लिख सकते हैं -25/1, एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
सारे रैशनल नंबर्स में हम सारे नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं, होल नंबर्स ले सकते हैं, इंटीजर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में। जैसे हमारे पास है 1/2। 1/2 को अगर हम p और q को दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे इस केस में हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। दोनों ही केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10/20 आ गया। 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू सा 25 आ जाएगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, या हम इनको फ्रैक्शंस कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर्स में p और q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन फ्रैक्शंस में कॉमन फैक्टर होता है। रैशनल नंबर में p और q को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब वो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन नंबर ना हो 1 के अलावा। अब हम सारे नंबर्स को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स, ऑल द नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हो, इन्फिनिटी तक जाते हो, नेचुरल नंबर कहते हैं। कैपिटल N से इन्हें डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स, अगर हम कॉम्बिनेशन किसका कर दे, होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर ले लें और उसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स भी डाल दें, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। हम इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमने अभी पढ़ा है, हम p/q की फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q आर को प्राइम, दोनों के दोनों को प्राइम होना चाहिए, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल 5/2 पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, -3/5 नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, 2/1 Q की वैल्यू 1 भी हो सकती है। इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर्स जो p/q के फॉर्मेट में नहीं होते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल √3, पाई, एक्सपोनेंशियल, सो। रियल नंबर कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर हम सारे रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को मिला दें तो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर 5/2, -3/5, 2/1, इरेशनल नंबर √3, पाई, सो। ये सारे मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स। अब हम इन सब के कनेक्शंस की बात करते हैं। एक डायग्राम है, उससे शायद थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। उसमें 0 डाल देंगे तो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर उसमें नेगेटिव इंटीजर्स और डाल देंगे, नेगेटिव नंबर्स और डाल देंगे तो हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे, -1, -2, -3। अगर इनको p/q के फॉर्मेट में लिख देंगे तो हमारे रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, ये हमने पढ़ा था। अब हमारे पास यहाँ से बहुत सारे MCQs आते हैं इनके आपस में रिलेशन को लेके। अगर हम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएंगे हमेशा सिचुएशन हमारी ट्रू जाएगी। कैसे, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं,
सभी नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सभी नेचुरल नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर्स हमारे रियल नंबर होते हैं, सभी रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। ये ट्रू फैक्ट है। लेकिन अगर हम डाउनवर्ड की बात करते हैं, सारे रियल नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते, सारे रियल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, सारे रियल नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते, सारे रियल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। सो आप एक बार इस डायग्राम को माइंड में सेट कर लो, आपको इनके बीच में कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा।